नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा और आज की इस रिपोर्ट में आपके लिए हैं कई बड़ी और कह सकते हैं गेम चेंजर खबरें। दुनिया की राजनीति से लेकर भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी तक आज हर खबर में है बदलाव का संकेत। पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी है, अमेरिका फिर से नई चैलेंज चल रहा है, ट्रंप ने दी है सिर्फ 4 दिन की डेडलाइन और भारत के एमकास्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट से जुड़ी है एक शानदार गुड न्यूज। इसके साथ ही तुर्की की परेशानी अब भारत के लिए सुनहरा मौका बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं भारत, अमेरिका और तुर्की की जेट पॉलिटिक्स की। अमेरिका ने तुर्की को लड़ाकू विमान के इंजन देने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि इसी बीच अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत को चौथे फाइटर इंजन की डिलीवरी पूरी कर दी। 2021 में भारत ने 99 इंजनों की डील साइन की थी, जो तेजस मार्क सीरीज के जेट्स में लगाए जाएंगे। तीसरा इंजन भारत को 11 सितंबर को मिला था और अब चौथा भी पहुंच चुका है। अब जी कंपनी हर महीने 2 इंजन भारत को देगी, यानी जहां अमेरिका ने तुर्की को ना कहा, वहीं भारत के लिए उसका जवाब हां बन गया। तुर्की का नुकसान अब भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क की ओर। यूएन जनरल असेंबली का सत्र खत्म हो चुका है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बार 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन मीटिंग्स में व्यापार, सुरक्षा और ग्लोबल कूटनीति पर अहम चर्चाएं हुई, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी क्वाड देशों की बैठक का ना होना। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की यह बैठक हर साल होती थी, लेकिन इस बार चारों देश एक मंच पर नहीं आए। सवाल उठता है, क्या क्वाड देशों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं? अब बात करते हैं भारत और रूस के रिश्तों की। पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं। 5 और 6 दिसंबर को उनकी यात्रा तय हो गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कर सकते हैं। यह विजिट सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी की नई मिसाल होगी। याद कीजिए, जब चीन में एससीओ समिट हुई थी, तब पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बिठाकर ले गए थे। इस बार वही दोस्ताना माहौल भारत में दोहराया जाएगा। अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की ओर, जहां गाजा संकट एक बार फिर भड़क उठा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट्स वाला पीस प्लान दिया है, लेकिन हमास ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने 4 दिन की डेडलाइन दी है, अगर हमास नहीं माना तो नतीजे गंभीर होंगे। इस बीच पाकिस्तान ने कहा है कि अगर गाजा में अंतरराष्ट्रीय फोर्स भेजी जाती है तो वो भी सैनिक भेजने को तैयार है, लेकिन भारत का रुख साफ है। भारत किसी विदेशी युद्ध में सैनिक नहीं भेजेगा जब तक कि वो संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले न हो। अब आती है वो खबर जिसने भारत के रक्षा क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट मिशन। सरकार ने फैसला किया है कि अब देश की निजी कंपनियां भी लड़ाकू विमान बनाने में भाग लेंगी। डीआरडीओ की एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आदा ने एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया है और अब 7 बड़ी कंपनियों ने अपनी बिड जमा की है, जिनमें एल&टी, टाटा, अडानी डिफेंस और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट नियमों को आसान किया है ताकि तकनीकी हस्तांतरण और रिस्क शेयरिंग बेहतर हो सके। अब भारत का एयर स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। वहीं इजराइल ने भी भारत से अपील की है कि वो गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करे। इजराइल के राजदूत ने कहा कि भारत ने जैसे अपने देश को खड़ा किया, वैसे ही अब हमें भी आपकी जरूरत है। लेकिन भारत इस समय अपने संतुलित रुख पर कायम है और किसी भी पक्ष की राजनीति से दूरी बनाए हुए है। इसी बीच पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का प्रतिनिधि बताने में जुटा है, जबकि फिलिस्तीन ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता के लिए आवेदन दे दिया है और भारत से समर्थन मांगा है। अब दुनिया की नजर इस पर है कि भारत इस पर क्या रुख अपनाता है। अंत में बात भारत की सीमाओं की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड इलाकों में ड्रोन कवच नाम की नई मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। यह अभ्यास 25 से 28 सितंबर तक चला, जिसमें भारतीय सेना ने 4 दिन तक ड्रोन वॉरफेयर की प्रैक्टिस की। इसका उद्देश्य साफ है, चीन की सीमा पर भारत की ड्रोन शक्ति पाकिस्तान बॉर्डर जितनी ही मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट यही बताती है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। कूटनीति में भी, रक्षा में भी और वैश्विक मंचों पर भी दुनिया बदल रही है और भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि खुद बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और गहराई भरी रिपोर्ट्स आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर रिपोर्टिंग की ताकत देता है।